नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग। देखो, एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है आजकल काफी लोगों के मन में कि सर निफ्टी ऊपर जा रहा है, हाई पे हाई मार रहा है। ठीक है, कमाने वाले पैसा बनाने वाले पैसे बना रहे हैं सर, पर मेरा पोर्टफोलियो में स्टॉक्स काफी सारे डाउन क्यों हैं। और काफी सारे लोगों के पूरे पोर्टफोलियो पूरा डाउन है, रेड बता रहा है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसका आंसर देना बनता है, इसलिए मैंने इसका आंसर देने की ट्राई कर रहा हूं। खास करके अगर आप इन्वेस्टर हो और अगर आप बिगिनर हो तो आपको मैं ये जो वीडियो में आंसर देने वाला हूं आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, यहां पे निफ्टी अभी 17,000 के ऊपर चला गया, ये हम सबको पता है, राइट। कोरोना के टाइम पे देखो, मैं यहाँ पे माउस ला रहा हूं तो आपको पता चला गया, कोरोना के टाइम के आसपास बहुत एक्सट्रीम लो 8,000 के आसपास मारा था। अभी 1 डेढ़ साल की मैं बात कर रहा हूँ, जब कोरोना जब स्टार्ट हुआ था मार्च के आसपास। तो 8,000 प्लस 8,000 मतलब ऑलरेडी डबल से भी ज्यादा निफ्टी बढ़ गया। उसके चक्कर में क्योंकि ऐसा हुआ तो काफी सारे स्टॉक भी डबल हुए, ट्रिपल हुए, 4 गुना हुए, कुछ स्टॉक 5 गुना भी हुए। ठीक है, अब ये एक बात है, ये सबको पता चल रही है कि हाँ ठीक है। अब मैं दूसरी बात बताता हूँ कि 6 महीना का मैं चार्ट लूं और मैं अभी आपको ये बताऊं कि जब अगस्त मंथ स्टार्ट हुआ ना, अगस्त मंथ, तो निफ्टी करीबन 16,000 के आसपास था, 16,000। और अगस्त मंथ एंड हुआ ना, तो वो 17,000 के ऊपर चला गया। मतलब ये जो लास्ट 1,000 पॉइंट बढ़े ना, वो तो बहुत फास्ट बढ़े थे। सीधा 1,000 पॉइंट का जब जो बहुत बड़ी बात होती है, इतना रिटर्न बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, एक चीज बता लेता हूं मैं यहाँ पे। सीधा देखो, 1 महीने का चार्ट 1,200 पॉइंट का करीबन जंप मारा है सीधा अप। ठीक है, तो लास्ट 2 1 महीने में क्या हुआ है, कोरोना की अगर बात भूल जाए ना, तो लास्ट ये 2 3 महीने का पीरियड ऐसा गया कि उसमें एक ऐसी पैटर्न देखने को मिली कि निफ्टी हाई मार रहा है, पर काफी लोगों के पोर्टफोलियो में कुछ खास एक्टिवेस नहीं है, बोरिंग पोर्टफोलियो, ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं। काफी लोगों के तो स्टॉक डाउन चल गए, तो ऐसा क्यों, इसका हम आंसर ढूंढते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं ये समझा दूं, एकदम बेसिक तरीके से मैं समझाऊंगा। जैसे कि ये हमारा निफ्टी 50 है, ये क्या है, निफ्टी 50 N50। दूसरा क्या होता है, सेंसेक्स। सेंसेक्स कितनी कंपनियों से बनता है, 30। ठीक है, तो ये 50 100 कंपनी है ना, वो स्टॉक मार्केट नहीं है। सबसे पहले तो जो लोग बिगिनर है वो ये जान लो कि निफ्टी और सेंसेक्स में सिर्फ 50 100 कंपनियां हैं। स्टॉक मार्केट में तो हमारे पास कितनी सारी कंपनियां हैं, बट ये सिर्फ इंडिया को ग्लोबल लेवल पर रिप्रेजेंट करने के लिए और एक स्टॉक मार्केट का एक मापदंड के लिए एनएससी ने क्या बोला कि हम निफ्टी 50 बना लेते हैं, और बीएससी ने क्या बोला कि हम सेंसेक्स बना लेते हैं, कि टॉप कंपनियां पूरे मार्केट को रिप्रेजेंट करेगी। तो सबसे पहले तो ये कि ये 50 कंपनियां हैं और ये करीबन 30 कंपनियां हैं, इसका सही में बहुत कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप पूरे स्टॉक मार्केट से नहीं है। तो इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल, जैसे कि एक स्कूल हो, तो स्कूल में कुछ कंपटीशन हो रही हो मैथ्स की या किसी की हो, तो स्कूल का प्रिंसिपल क्या करेगा कि अच्छे 10 बच्चे चूज करके वो भेज देगा कंपटीशन में। इसका मतलब क्या है कि बाकी के 99% स्टूडेंट है वो मतलब लाइफ में फेल हो जाएंगे, वो कभी आगे ही नहीं आएंगे। समझ रहे हो आप, ये तो एक सिलेक्शन हुआ है कंपटीशन के आधार पर स्कूल को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो सबसे पहले, क्योंकि मुझे ना बहुत सारी व्हाट्सएप के ईमेल में क्वेरी आ रही है, काफी लोगों को बेसिक भी क्लियर नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ कि पहले तो ये सोचो कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स ये पूरे स्टॉक मार्केट को सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करते। ओके, ये बात सर समझ में आ गई। पर सर ऐसा क्यों कि निफ्टी अप जा रहा है, सेंसेक्स हाई पे हाई मार रहा है, तो काफी लोगों के पोर्टफोलियो में ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। अच्छा, जैसे कि निफ्टी में रिलायंस है, कि चलो एसबीआई है, ये सब स्टॉक्स है, राइट। आपका पोर्टफोलियो, ये जरूरी थोड़ी है कि आपका पोर्टफोलियो सिर्फ निफ्टी 50 वाले स्टॉक से ही बना हो। सबसे पहले तो ये काफी सारे स्टॉक निफ्टी 50 के बाहर भी हो सकते हैं। तो ये ऊपर जाए इसका मतलब ये भी नहीं कि ये भी ऊपर जाए। अब जो लोग बहुत एडवांस चीजें जानते हैं ना, उनको बता दो कि मुझे पता है कि अल्फा बीटा जैसी भी चीज होती है, पर मैं इतने कॉम्प्लेक्स वीडियो नहीं बनाना चाहता। अभी मैं यही समझाना चाहता हूं कि आपका पोर्टफोलियो हो सकता है कि काफी सारे अलग अलग स्टॉक से बनाओ, तो जिसका कोई लेना देना ये रिलायंस एसबीआई जैसे निफ्टी 50 के स्टॉक के साथ नहीं है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात जो कोई नहीं करता, जिसको मैं बोलता हूं कि लिक्विडिटी का इन्फ्यूजन और लिक्विडिटी का डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब क्या, देखो कोरोना के टाइम पे स्टॉक मार्केट ऐसा धड़ाम से नीचे गिरा था 8,000,
फिर काफी हद तक वो रिकवर कर गया। अब क्या होता है कि जब मार्केट थोड़ा अच्छा खासा रिकवर कर गया, ठीक है, बहुत अच्छा उसने रिकवरी दिखा दी। अब जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है ना, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, डोमेस्टिक जो इंस्टीट्यूट होते हैं, वो म्यूचुअल फंड हाउसेस होते हैं, उनको बहुत बड़ा पैसा मैनेज करना होता है, बहुत बड़ा। और उनको कहीं ना कहीं कुछ स्टैंडर्ड रिटर्न अपने क्लाइंट्स को देना पड़ता है। तो कई बार ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े फंड हाउसेस है, जो पूरे एक्चुअली मार्केट को चलाते हैं, एक बार ऐसा जोन आ जाने के बाद वो क्या करते हैं बताए, वो ज्यादातर प्रीफर करते हैं कि वो निफ्टी हैवी वेट्स जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ब्लू चिप, उसमें इन्वेस्ट करें, प्रायोरिटी वो रखे, वहां पे अपना पैसा सेफ तरीके से पार्क कर दे। वो लोग ये प्रीफर करते हैं। इसीलिए क्या होता है कि ये जो बड़े लोग हैं, अगर उनका फोकस ये सिर्फ ब्लू जब कंपनी रह गई, तो जैसे कि स्मॉल कैप है, मिड कैप है, सेक्टर स्पेसिफिक कंपनियां हैं, उसमें पैसा ज्यादा नहीं जाएगा अभी। क्योंकि ये सब चीजें कैसी होती है पता है, स्मॉल कैप्स और मिड कैप और यंग कंपनियां, ये सब वैल्यू ओरिएंटेड होती है। तो अभी ये लोग ये रिस्क लेने पिक करके ये सब स्टॉक में नहीं जाना चाहते, क्योंकि उसमें शायद रिटर्न आने में टाइम लगे तो इस लेवल पे। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, काफी बार अपना पैसा यहाँ पे पार्क कर देते हैं। तो जो उनके पास पैसा पड़ा है, वो जो छोटे छोटे स्टॉक है, स्मॉल स्टेक्स है, दूसरे स्पेसिफिक सेक्टर्स है, उसमें जा नहीं पाता अभी, जा नहीं पाता। इसका मतलब ये नहीं कि ये स्टॉक बुरे हैं, इसका मतलब ये है कि सिंपली यहाँ पे पैसा नहीं जा रहा है। समझो आप, यहाँ पे डिमांड इतनी ज्यादा नहीं कर रहे ये लोग बड़े बड़े। और जो मार्केट होता है ना, उसमें जो एक एक कैंडल बनती है, मार्केट का चार्ट बनता है ना, वो कौन बनाते हैं, ये जो बड़े प्लेयर्स है, वो FII बोल लो, DI बोल लो, म्यूचुअल फंड हाउसेस बोल लो, ये सब बनाते हैं। रिटेल ट्रेडर कितना चार्ट बना पाएगा, कितना मार्केट को ऊपर नीचे ले जाएगा। तो होता क्या है, इसकी वजह से जो ब्लू चिप कंपनी में डिमांड आती है, उसकी वजह से क्या होता है, निफ्टी हाई मारता है, सेंसेक्स हाई मारता है। एक एग्जांपल बता दूं, देखो मेरा खुद का, मैंने एक चीज बताई थी, मेरा एक फेवरेट स्टॉक है डेल्टा कॉर्प, ठीक है। और तो उसका एक परफॉर्मेंस देख लेते हैं। कोरोना के टाइम पे ये स्टॉक 60 के आसपास चला गया था, और मैंने 60 थ्रू 2-3 के आसपास ही उसमें इन्वेस्ट किया। अभी ये स्टॉक 180 के आसपास चल रहा है। अब देखने में क्या लग सकता है यार, 60 का स्टॉक सर 3 टाइम हो गया, बट जिस तरह से निफ्टी में वोलेटाइल मूवमेंट आई है, वाइल्ड मूवमेंट आई है, इसका कंपैरिजन में मुझे अभी भी मेरे पोर्टफोलियो में ये बोरिंग लग रहा है। करे यार, निफ्टी ने लास्ट तो एक महीने में कितना परफॉर्मेंस किया, मेरा स्टॉक तो कहीं नहीं जा रहा है, ऐसा बैठ गया मेरा स्टॉक। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ है काफी सारे स्टॉक में। पर क्या डेल्टा कोप निफ्टी 50 का पार्ट है? क्या डेल्टा कोप जैसे सेक्टर में, जैसे ये गेमिंग, कसिनो गेमिंग एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, उसमें अभी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट का अचानक फ्लो आ रहा है? नहीं आ रहा है ये सब सेक्टर में। तो फ्लो अभी जा रहा है बड़ी कंपनियों में, ब्लू चिप कंपनियों में, हैवी वेट्स में। इसलिए हैवी वेट्स है वो ऊपर का ऊपर जा रहे हैं, वो निफ्टी को खींच रहे हैं। बाकी जो स्पेशलाइज सेक्टर है, जो अलग अलग यूनिक सेक्टर है, जैसे कि कुछ स्मॉल के फंड्स कंपनियां है, मिड के, उसमें उतना डिमांड नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये लोग उसको अभी पिक ही नहीं कर रहे फॉर द टाइम बीइंग। वो एक बार मेजर करेक्शन आने के बाद फिर से स्मॉल कैप की भी बारी आएगी, फिर से सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक की भी बारी आएगी, फिर से मिड कैप की भी बारी आएगी। ये सब साइकिल होती है, ये साइकिल होती है। कई बार आपको ये देखा है कि निफ्टी है ना, निफ्टी वो अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं करेगा, पर स्मॉल कैप बहुत अच्छा रिटर्न देगा, तब तो हम कंप्लेन नहीं करते, तब तो कंप्लेन करने नहीं जाते। ये सब क्या है, मैं अल्टीमेटली समझाना क्या चाहता हूँ कि ये जो बड़े प्लेयर्स हैं, उसके पास जो पैसा है, जिसकी वजह से मार्केट मूव होता है, इनका कई बार फोकस थोड़ा चेंज हो जाता है। जैसे ही फोकस चेंज होगा, तो जहां पे उन लोगों का सेक्टर में फोकस नहीं होगा, वो सेक्टर उनको बोरिंग लगेंगे, जहां पे ज्यादा डिमांड क्रिएट नहीं होगी। बट तो फाइनल क्वेश्चन ये हो गया कि सर ये सब तो समझ में आ गया आप जो समझा रहे हो, पर हमें करना क्या है? देखो, आपके पोर्टफोलियो में हो सकता है कि कुछ स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहे हो, डाउन जा रहे हो, रेड जा रहे हो, ठीक है, तो आपको चिंता हो रही है। अब करना क्या है, मैं समझाता हूँ करना क्या है। अगर आपने सही तरीके से रिसर्च किया है, अगर आपने सही बिजनेस मॉडल में पैसा डाला हुआ है, ठीक है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। जैसे बिजनेस साइकिल चेंज होगी तो ये स्टॉक भी ऊपर आने लगेंगे, लिक्विडिटी इन्फ्यूजन होगा तो वो स्टॉक भी आएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हेवी वेट्स ही आएंगे। पर अगर आपकी रिसर्च में कोई कमी रह गई, अगर आपने गलत बिजनेस मॉडल चेंज कर दिया, तो आपको सोचना पड़ेगा कि मैं इसमें से एग्जिट होकर अच्छे स्टॉक में चले जाऊं। क्योंकि यहाँ पे अगर लैक ऑफ नॉलेज है, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि निफ्टी ऊपर जा रहा है तो मेरा स्टॉक क्यों डाउन जा रहा है। अगर निफ्टी डाउन भी जा रहा होता तो भी आपका स्टॉक डाउन भी जा रहा होता। तो ये जो बिजनेस मॉडल आपने सही चूज नहीं किया है, या तो सही बिजनेस चूज नहीं किया है, उसका ब्लेम आप निफ्टी में मत डालो, अगर ये चीज है तो।
पर अगर नहीं आपको लग रहा है कि नहीं बिजनेस मॉडल सही है, इट्स मैटर ऑफ टाइम, ये बिजनेस साइकिल और लिक्विडिटी का फंडा मुझे लग रहा है, ये चीज़ है, तो पेशेंस रखो। मार्केट में पेशेंस बहुत जरूरी है। 30 to 70% तक स्टॉक अच्छे अच्छे डाउनग्रेड हो सकते हैं, इवन तो आप बहुत सही हो, मार्केट आपको झूठा भी साबित कर सकता है। तो पेशेंस उस लेवल का हमको चाहिए होगा, अगर आप लोग ने सही बिजनेस मॉडल में पैसा डाला है तो। बाकी उस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आई होप कि मैंने ना एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको बताने की ट्राई की कि मार्केट में ऐसा होता है। आपको एक होमवर्क करना है कि कई बार निफ्टी डाउन जाएगा, बोरिंग तरीके से परफॉर्म नहीं करेगा, उस टाइम आप स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स पे ध्यान देना, ठीक है ना। तो भी आपको ये होमवर्क का पार्ट है कि मार्केट की साइकिल को कैसे जाना। अभी मैं वीडियो एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, सजेशन देना, सब्सक्राइब करना, मेरे साथ जुड़ना, और कोई भी क्वेश्चन हो तो ईमेल या व्हाट्सअप कर देना। दूसरा, अगर आप स्टॉक मार्केट में विदाउट एनी शॉर्टकट अच्छी तरह से ट्रेडर या इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो पैसा तो बनेगा कि वेबसाइट पे चले जाओ, एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर लो, नए लोगों के लिए 1-1.5 लाख रुपए के अच्छे अच्छे कोर्सेज फ्री रखे हैं। बाद में ऑप्शन की स्ट्रेटेजीज मिल जाएगी, ऑप्शन इंट्राडे, ऑप्शन पोजिशनल, स्विंग ट्रेडिंग मिल जाएगा, कमोडिटी ट्रेडिंग मिल जाएगा। और मेरा जो अप्रोच है ना वो कोचिंग का है, शॉर्टकट का नहीं है, कि बंदा ग्रूम होना चाहिए, इवॉल्व होना चाहिए अपनी लाइफ में, ताकि वो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सके। तो अगर आप जुड़ना चाहते हो तो मेरे साथ जुड़ सकते हो, मोस्ट वेलकम। आई होप कि ये वीडियो में से आपको काफ़ी सारी इंसाइट्स आपको मिली हैं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच।